नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। आज हमारा जो यह श्रृंखला चल रही है, हमारी यह जो चैप्टर चल रहा है, इसका आज पांचवां दिन, पांचवें ग्रह रवि सोम मंगल बुध गुरु देव गुरु बृहस्पति ग्रह को लेकर कि गुरु यदि कुंडली के 12वें भाव में अलग अलग बैठे हों तो उनका क्या फल होता है। हमने पिछले वीडियो में सूर्य से लेकर बुध तक बातें कर ली और यह भी जाना कि किन ग्रहों के साथ क्या होता है। और यह भी बता दें आपको कि हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास प्राचीन पुस्तक है। जो नए दर्शक हैं उनके लिए, पुराने वाले ना सोचे कि रोज एक ही बात हम रिपीट करते हैं। जो नए दर्शक हैं उनके लिए भाई देखो, कुछ लोग गुरु का देखने के लिए सिर्फ वीडियो पर आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मंगल को देखने के लिए वीडियो पर आते हैं। तो जो भी नए दर्शक, भाई ये बातें हमें हर वीडियो में बोलनी पड़ेगी कि आप समझो सिर्फ गुरु ही नहीं, हमने पिछली वीडियो में और भी लोगों और भी ग्रहों की बातें कर ली है, जिसके की प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप जाकर वहां से सभी ग्रहों का देख सकते हैं। अभी हम आज गुरु की बात करेंगे, देव गुरु बृहस्पति यदि पहले भाव से लेकर कुंडली के 12वें भाव तक बैठे हो तो उनका क्या क्या फल होता है। तो आइए बिना देर किए पहले भाव के विषय में जाने। तो पहले भाव के लिए इस पुस्तक में लिखा है कि देव गुरु बृहस्पति यदि कुंडली के पहले भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक अपने गुरु से पूज्य होता है, यानी वह धर्मात्मा होता है, सज्जन होता है। उसके गुण इतने अच्छे होते हैं, उसकी जो है स्वभाव इतना अच्छा होता है कि लोग उसका सम्मान करते हैं। उसकी वेशभूषा बड़ी ही सुंदर होती है, जो भी कपड़े पहनता है बहुत सोच समझ कर सुंदर कपड़े पहनता है। वो उसका शरीर स्वर्ण के समान चमकने वाला किंतु कमजोर होता है। ऐसा जातक शरीर से अल्पवीर्य होता है। शरीर तो मोटी तगड़ी रहती किंतु अल्पवीर्य होता है। इसी के साथ साथ ऐसा जातक अपना पैसा जो है हमेशा देवी देवताओं की पूजा पाठ में, लोगों की सहायता करने में खर्च करता है। ऐसा जातक अपने जीवन में सुखों को भी भोगता है और मरने के बाद उत्तम कोटि के स्थानों को प्राप्त करता है। यानी भाई भगवान के चरणों में उसकी सदगति होती है, या जो है उत्तम जगहों पर जाता है। भाई देवी देवताओं का पूजन करेगा, उत्तम जगह पर जाएगा ही। किंतु आपको फिर बताते चले कि पहले भाव में जो अन्य ग्रह बैठे हैं उनका भी फल आदेश देखिएगा कि उनका फल क्या है। गुरु का पहले भाव पर कौन कौन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उनका भी फल होगा। पहले भाव में कौन सी राशि बनी है उसका भी फल होगा। सिर्फ गुरु के भरोसे आप फलादेश मत कीजिएगा, यह सब देखकर तब फलादेश कीजिएगा। इसी के साथ साथ सिर्फ कुंडली में अकेले गुरु पहले भाव में बैठे हो तब यह फलादेश सिद्ध होता है। दर्शकों, इसी के साथ साथ आगे दूसरे भाव के लिए लिखा है कि दूसरे भाव में यदि गुरु हो तो ऐसा जातक कवि होता है। कवि शेरो शायरी का शौकीन होता है, कवि होता है। भाई गुरु क्या है? ज्ञान है। दूसरे भाव में बैठे, दूसरा भाव बोलने की शक्ति है, जातक बड़ा ही अच्छा बोलता है। जो भी बोलता है शास्त्रोचित बात करता है। मर्यादा का उसके अंदर, मर्यादा कैसे मर्यादा में रहनी चाहिए वह यह बात भली पूर्ण रूप से जानता है। इसके साथ कैसे बातें करनी चाहिए, किसको कैसे सम्मान, सब कुछ उसके अंदर बातें पड़ी रहती है। वह मर्यादित होता है। ऐसा जातक कवि होता है और उसके अंदर राज्य चलाने की शक्ति होती है। जैसे कि भाई नेता प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाए तो राज्य चलाने की उसके अंदर शक्ति होती है। ऐसा जातक मुख रोग से युक्त एवं स्त्री संयोग में शीघ्र पतन, कष्ट से द्रव्य की प्राप्ति करता है। यानी उसके मुख में कोई ना कोई रोग बना रहेगा और स्त्री संयोग में शीघ्र पतन का रोग बनता है। कष्ट से द्रव्य की प्राप्ति होती है, यानी पैसा कमाने में उसे अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। उसकी आजीविका, या आप कह लीजिए भाई दूसरा भाव है धन स्थिर का भाव है। तो दूसरे भाव में गुरुदेव बैठे हो तो उसे धन स्थिर करने में, अपने पास धन संचय करने में, जुटाने में मेहनत लगती है। ऐसे के साथ साथ प्रयत्न करने पर भी उसका द्रव्य टिकाऊ नहीं होता, यानी वह चाहे कितना भी तब भी उसका धन उसके पास नहीं रुकता, खर्चा हो ही जाता है। तो इसके लिए भैया अपना पैसा किसी और को दे दो। अब किसी और से मतलब संबंधित अपने पिताजी को दे दो, माता को दे दो, पत्नी को दे दो, बच्चों को दे दो, बैंक में जमा कर दो। अपने पास मत रखो, पास रहेगा खर्चा होगा। और बैंक में भी रखने से क्या लाभ? आजकल गूगल पे का जमाना है, तुरंत निकाला मोबाइल दे दिया। तो ऐसी जगह थोड़ा लगाओ, इन्वेस्ट करो। जैसे जमीन हो गया, कुछ गहने इत्यादि हो गए, ये सब पड़े रहते हैं, इनको कोई खर्च करने वाला नहीं। तो कैश खर्च होते रहता है, तो कैश मत रखो, किसी चीज में इन्वेस्ट करके उसे संभाल कर रखो, तब पैसा बचेगा। इसी के साथ साथ तीसरे भाव के लिए लिखते हैं कि जिसके जन्म लग्न में तीसरे भाव में, जन्म लग्न से तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हो तो ऐसा जातक अपने छोटे लोगों में भी छोटा हो जाता है, सगे भाइयों से सुखी होता है। यानी उसके अंदर कभी भी बड़े होने का अहम आता ही नहीं हूँ, हम बड़ा हैं, हम सबसे बड़ा है, हमारी बात सब माने ना भैया, तो ही बड़ा हुआ, हम सबसे छोटा ही, सबसे छोटा बनकर रहता है। साथ ही साथ अपने सगे भाइयों का सुख पाता है, अपने सगे भाइयों का सुख पाता है। ऐसा जातक उपकार मानने वाला होता है, कोई उसको उपकार करे मानने वाला होता है। उपकार फिरोसी नहीं होता, दूसरों का उपकार मानने वाला होता है। ऐसा जातक भाग्योदय होने पर भी संतोष योग्य
अर्थ लाभ नहीं होता। यानी ऐसे भी जातक की कुंडली में धन की स्थिति अच्छी खासी नहीं होती, धन उसका जो है आए दिन कहीं ना कहीं खर्चा होता रहता है। ऐसे जातक कमजोर होता है, ऐसा जातक पराक्रमी नहीं होता, डरपोक होता है। भाई अब कुछ लोगों की ऐसी कुंडली में तो बुरा मत मानिएगा, आप कुंडली देखिए, सूत्र बहुत पहले के हैं, सिद्ध तो होगा ही होगा। यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो सिद्ध होगा ही होगा। आपके ऊपर है कि आप कमेंट में लिखकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो आप देखिए तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हो, ये सब घटनाएं घट रही हो, तो कमेंट में लिखिए, हमें भी बताइए कि यह सूत्र सिद्ध है कि नहीं। इसी के साथ साथ चौथे भाव की बात करें कि कुंडली में चौथे भाव में गुरु बैठे हो तो ऐसे जातक उसके दरवाजे पर घोड़े आदि का हिनहिनाना और ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। शत्रु उसकी सेवा में रत रहते हैं, फिर भी उसका मन दुखी रहता है। यानी पूरी दुनिया की सुख सुविधा उसके द्वार पर गजी रहती है, फिर भी मन में किसी न किसी प्रकार का दुख लगा रहता है। भाई पहले के बड़े बड़े वाहन थे, घोड़े इत्यादि, घोड़े तो चले गए। घोड़े का क्या मतलब, 4 व्हीलर 2 व्हीलर दरवाजे पर खड़ी रहेगी, वेद मंत्र भी हमेशा पंडित जी लोग पूजा पाठ भी कराते रहेंगे, सब कुछ फिट रहेगा, फिर भी वह दुखी रहता है। अब क्यों दुखी रहता है, या तो वही जान सकता है। उसके मन में कोई ना कोई हमेशा, जिसे कहते हैं कमी, वो कमी हमेशा लगी रहती है, पूर्ण नहीं होती। आप कुंडली देखिए, क्या बात है, क्यों है, और सिद्ध है कि सूत्र नहीं, बताइएगा कमेंट में। पांचवें लग्न की बात करें, पांचवें स्थान की, तो पांचवें स्थान में बृहस्पति हो तो ऐसा जातक उसकी बुद्धि विलास में लगी रहती है, आमोद प्रमोद यानी हंसी मजाक में लगी रहती है। ज्ञान में ऐसा जातक जो कुछ पढ़ता है तुरंत उसे याद हो जाता है। ऐसा जातक उत्तम वक्ता, भाषण देने में बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा जातक कल्पना करने वाला और लेखक होता है, यानी सोचने की शक्ति उसकी बड़ी फिट होती है। ऐसा जातक यदि लेखक बने तो बहुत ही अच्छा होता है। कहीं भाई लेखक का काम ही है कल्पनाशील बातें सोचकर, जो कभी हो ही ना हो ऐसी बातें सोचकर लिखना। अब फिल्म क्या है, फिल्म में कभी घटना घटती नहीं, किंतु लोग सोच सोच कर बनाते हैं। हाँ ये अलग बात है, कभी किसी जीवन में किसी को कोई घटना घटी हो तो उस पर ही पिक्चर बने, लेकिन तो अधिकतर फिल्म जो है सोची समझी लिखी जाती है। कविता क्या है, आपको सोच सोच कर बनाना है। तो ऐसा जातक लेखक बने जिसके पांचवें भाव में गुरु हो, बड़ा ही अच्छा होता है। साथ ही साथ आगे लिखते हैं कि ऐसा जातक पुत्र के सहायक होने पर भी उसकी संपत्ति समान नहीं रहती है। कार्य की फल प्राप्ति के समय उसे कुछ विघ्न प्राप्त होते हैं। यानी जब कोई काम करे तो बहुत ही अच्छे से काम पूर्ण हो जाएगा, जब उस काम के इनकम की बारी आती है, पैसे लेने की, तब उसमें दिक्कत आती है। वह सही ढंग से, आप कह सकते हो, बोलकर पैसे ले नहीं पाता, अथवा पैसे देने में लोग उसे दिक्कत देते हैं, आज देंगे कल देंगे, टालते रहते हैं। उसका पुत्र भी उसके साथ समाये, फिर भी ऐसा जातक धनी नहीं हो पाता। यह उस जातक का भाग्य है जिसके पांचवें भाव में गुरु हो, वह जातक धनी नहीं होता। तो दर्शकों, पांचवा भाव, छठे भाव की बात करें, छठवां भाव के लिए लिखते हैं कि जिस भी जातक के जन्म कुंडली में छठवें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो, ऐसा जातक हमेशा रोगग्रस्त रहता है, उसे हमेशा कोई ना कोई रोग बना रहता है, और रोग भी पेट से रहता है, पेट में उसके हमेशा रोग बने रहता है। वह जातक अपने शत्रुओं का हंता तो होता है, किंतु शत्रुओं से डरता भी है। वह शत्रुओं का हनन भी करता है, किंतु शत्रुओं से डरता भी है। चाहे तो शत्रुओं को परास्त कर सकता है, किंतु पहले डरेगा, किंतु जब अब लड़ना ही लड़ना है, बात आ जाएगी, तो परास्त कर देता है। शरीर बल से अभिमानी होता है, शरीर में उससे बहुत बल होता है, बहुत ताकत होती है, शक्तिशाली होता है, इसलिए अभिमान रहता है इतना शक्तिशाली हो, 100 किलो का 150 किलो का उठाकर फटूंगा, कोई सामने आएगा। अभिमानी होता है, युद्ध में सदा विजय प्राप्त करता है। चतुष्पदों का यानी 4 वाहन, 4 पैर जिसके हैं, 4 पैर जानवर के हो गए, गाड़ी घोड़ा भी आजकल 4 ही पैर है उनके, तो ऐसे लोगों का सुख मिलता है। माता उसकी रोग से पीड़ित रहती है। छठे भाव का भाव फलादेश हो गया। सातवें भाव की बात करें, सातवें भाव के लिए लिखते हैं कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में सातवें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो, ऐसा जातक बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक संपत्तिवान होते हुए भी स्त्रियों पर उसकी प्रीति अल्प होती है, यानी बहुत पैसे पास में होते हैं, किंतु उसका मन अधिक भोग विलास में नहीं लगता, वह स्त्रियों से कम प्रीति रखता है। ऐसा जातक बहुत सुंदर भी होता है, कामदेव के समान उसका शरीर चमकता भी है, किंतु ऐसा जातक अपने भाई परिवार में सम्मान पाता है, और ऐसा जातक भोग विलास की प्रधानता कम मानता है, देवी देवताओं की पूजा करके वैराग्य को प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, आपके सातवें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो अकेले, और बहुत बढ़िया अच्छा भाव, यानी पीड़ित उड़ित ना हो, नीच ना हो, अंश बल से कम ना हो, तब आप देखिए अपनी कुंडली और यह सब बन रहे हो आपके सातवें भाव में, तो क्या आपके साथ घटना घट रही है, फलादेश जो बतलाया वही सब, तो कमेंट में कहिए यस ऐसा हो रहा है, तब यह सूत्र सिद्ध होता है। बात इसी के साथ साथ आठवें भाव की, तो आठवें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो, ऐसा जातक चिरकाल तक पितृगृह में नहीं रह पाता, यानी उसके जो पूर्वजों का घर होता है उससे उससे दूर रहता है, वह घर छूट जाता है।
अब कैसे छूटता है, चाहे तो वह उस घर को बेच दे, चाहे कमाने के लिए देश प्रदेश में चला गया हो, चाहे ऐसा जातक अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहे, किसी भी प्रकार से अपने पिता के घर में नहीं रह पाता। आगे लिखते हैं, ऐसा जातक घर और उसका शरीर ज्यादा दिन तक अस्थायी नहीं रहता, सर्वदा रोगग्रस्त रहता है और शरीर त्याग के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। यानी ऐसे जातक की उम्र बहुत कम होती है। प्रिय दर्शकों, उम्र कम होती है और शरीर में कोई ना कोई रोग बना रहता है। देव गुरु बृहस्पति 8वें भाव में हो तब यह जो है योग बनता है। बात करें इसी के साथ साथ 9वें भाव की, तो 9वें भाव के लिए लिखते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में 9वें स्थान में बृहस्पति हो, ऐसा जातक उसका घर 4 भागों वाला या चौकोर होता है, राजा का प्रिय पात्र होता है। भैया घर देखिए, घर उसने कैसा बनाया, चौकोर घर होना चाहिए और राजा का प्रिय। आजकल के राजा कौन है, प्रधान हो गए, गांव के नगर पालिका के अध्यक्ष हो गए, अथवा उस देश का जो है एमएलए, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब आजकल के राजा हैं। तो राजा का प्रिय होता है, राजा से उसकी अच्छी खासी जान परिचय होती है। आप कुंडली देखिए, सामने वाले को देखिए, क्या यह सूत्र सिद्ध है। अच्छा, अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री से संपर्क हो, यही नहीं होता राजा का प्रिय। प्रधान भी आजकल राजा ही है, अपने लिए वह राजा ही है। अब राजा का एक मतलब होता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो भी जो चाहे देश में अदल बदल कर सकता है। जो आजकल देश में नए नियम लागू कर दे, अपने ऊपर ना दूसरों के लिए लागू कर दे, वही राजा है। तो ऐसा जातक ऐसे लोगों से संपर्क रखता है या स्वयं ऐसा बनता है। फिर आगे लिखते हैं कि ब्राह्मणों पर दया करने वाला होता है, जिसके 9वें भाव में गुरु हो, और भाई बंधु का आदर करता है, अपने भाई बंधुओं का आदर करता है। आलसी होने के कारण धर्म एवं नित्य कर्म से उदासीन रहता है, यानी संध्या वंदन, अपना पूजा पाठ नहीं करता, अपनी दिनचर्या हमेशा लेट रखता है। 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो तो ऐसा जातक आलसी भी होता है, पूजा पाठ हमेशा टालता रहता है। जब भी धर्म की बात आती है, चलो कल होगा, चलो कल होगा। कुंडली देखिए, सूत्र सिद्ध है कि नहीं बताइएगा। फिर आगे लिखते हैं कि जिस भी जातक की जन्म लग्न में 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति स्थित हो, उसके मंदिर पर पताका फहराई रहती है। घर में तथा मंदिर में अनेक प्रकार के चित्र रहते हैं। प्रताप में वह अपने पिता पितामह का भी स्थान काट देता है। उसके दुष्ट पुत्रों से उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। याद रखिए, ये लिखने का पॉइंट है। यानी ऐसा जातक बड़ा ही सज्जन होता है, देवी देवताओं का पूजन भी करता है। हमेशा उसके घर के ऊपर कोई ना कोई झंडा, भाई झंडा कब लगता है घर पे, पूजा पाठ हो तब लगता है, तो हमेशा कोई ना कोई झंडा बदलते रहता है, पूजा पाठ हमेशा होता रहता है। अब वह इतना सूरवीर, इतना पराक्रमी, इतना बलशाली होता है कि जितना मेहनत उसके पिताजी, उसके दादाजी मिलकर करे, वह उतना अकेले करता है। किंतु कि उसका पुत्र दुष्ट होता है, उसके पुत्र से उसे सुख नहीं मिलता। कुंडली देखिए, जिसके भी 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हो, क्या उसके साथ ऐसी घटना घटी है, ऐसा हुआ है कि नहीं, कमेंट में बतलाइए। भाई यह सब लिखने पढ़ने के और सिद्ध करने के सूत्र है। मैंने आपसे कहा ना, अभी मैं भी ज्योतिष का ही छात्र हूँ। यह सब सूत्र हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही हमें कुंडली अध्ययन में आगे बढ़ाने वाले हैं। कुंडली देखिए लोगों की, ऐसा सूत्र बने तो कमेंट कीजिएगा। फिर आगे लिखते हैं कि ऐसा जातक, उसके यहाँ प्रतिदिन भोजन में 1 सेर नमक का व्यय होता है। यानी उसके घर अधिक लोग भोजन करते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, यानी उसके घर प्रतिदिन की मात्रा में बहुत अधिक लोग भोजन करते हैं, 100, 200, 300 ऐसी की संख्या में भोजन करते हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं भैया। अब जो भी चाहे वो अपना कोई व्यापार करे, उसके घर में नौकर चाकर हो तो वो भी घर में भोजन करेंगे, यानी खाना पीना लोग उसके घर में परिवार से हमेशा अधिक, 4 लोग हैं तो हमेशा 16 लोग खाना खाते रहते हैं। तो यह देखिए कुंडली में सिद्ध है कि नहीं, सूत्र बताइएगा। आगे हो गया, ये बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसा जातक उसे सोना चांदी आदि मूल्य से मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति होती है। यानी हमेशा बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा सामान खरीदता है। बड़े से बड़े उद्भट विद्वान उसको अष्टावधानी एवं प्रत्येक का अलग अलग श्रवण कर और पूरा ध्यान रखकर उत्तर देने वाला कहते हैं। यानी ऐसा जातक जो उससे आप कोई प्रश्न पूछो तो जब तक वह उस प्रश्न का उत्तर विधिवत ढूंढ ना ले, आपको संतुष्ट ना कर दे, आपको समझाता रहता है, आपको संतुष्ट करने तक आपको उत्तर देता रहता है। इसी के साथ साथ ऐसा जातक पिता का भार वहन करने वाला सहायक होता है। उससे 5 संतानें होती है। उसकी संपत्ति अपने उपभोग के लिए नहीं अपितु दूसरों के हित के लिए होती है। यानी ऐसा जातक की संपत्ति 5 पुत्र होते हैं। ये देखिए, जिसके एकादश भाव में गुरु हो, देव गुरु बृहस्पति, ऐसे जातक की 5 संतानें होती है। ऐसे जातक का धन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होता है। ऐसा जातक अपने पिता का भार वहन करने वाला, यानी अपने पिता की देखरेख करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, कुंडली देखिए, सूत्र सिद्ध है कि नहीं, कमेंट में बतलाइएगा। इसी के साथ साथ आगे लिखते हैं 12वें भाव के लिए कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो तो ऐसा जातक, उसका पैसा अच्छे कार्यों में खर्च होता है। पूजा पाठ हो गया, दान धर्म हो गया, अच्छे कार्यों में, बुरे कार्यों में नहीं,
अच्छे कार्यों में खर्च होता है। अभिमानी होने से यश की प्राप्ति होती है, पर अभिमानी होने से यश की प्राप्ति नहीं होती है। यानी उसे बहुत घमंड रहता है अपने पैसों का, इसलिए उसे अत्यधिक लोग नहीं जानते, उसे यश की, उसे कीर्ति की, उसे अधिक लोगों की प्राप्ति नहीं होती है। उसकी बुद्धि हमेशा दूसरों के ठगने में लगी रहती है, कैसे इनको ठग लिया जाए, कैसे इनके साथ क्या किया जाए, दूसरों को छलने में लगी रहती है। फिर आगे उसके प्रत्येक कार्यों में द्रव्य की हानि होती है, उसके प्रत्येक कार्यों में उसके पैसे अधिक लगते हैं। प्रिय दर्शकों, 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसा जातक के पास पैसे भी बहुत होते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती और पैसे भी अत्यधिक खर्च होते रहते हैं हर काम में। 12वें भाव का सूत्र, आप कुंडली देखिए। बस आज के लिए इतना ही। लोगों की कुंडली देखिए, कहाँ पर कौन सा सूत्र सिद्ध बैठता है, कौन सा नहीं, और नहीं बैठता है तो किस कारण नहीं बैठ रहा है, यह सब देखकर आप कमेंट कीजिएगा, जिससे इन सूत्रों की सिद्धता प्रारंभ होती है, सिद्धता होती है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं आप कमेंट अवश्य करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे क्या करना है आप स्वयं जानते हो, कहने की जरूरत नहीं। हमें इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।